अरे कोई है भाई, चाय ले आओ यार सुबह सुबह। बहुत देर करते जाओ, आराम करो। गजब हो गया रिंकी पिंकी, अरे गजब हो गया। क्या हुआ? बर्बाद हो गए, गजब हो गया। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या है बर्बाद हो गए? कुछ बोलो कि बर्बाद हो गए हम। अरे क्यों बर्बाद हो गए? ये बताओ। काहे पिनपिना रहे हो? पहले ये बताओ कि हम दोनों में से मां बनने वाला कौन है? ए, ये हमारी तो ठीक है, तो क्या बोल रही है? हट। अपनी अपनी छोड़ो, ये पहले सोचो इस मुसीबत से बचा कैसे जाए। सरकार ने नसबंदी करारा लागू कर दिया है। क्या? नसबंदी मेरी हो रही है, बेहोशी ये दोनों हो रही हैं। होश में आओ, बेहोशी का नाटक छोड़ो। अभी बताओ इस मुसीबत से बचा कैसे जाए। चलो सरकार के पास, हाँ। वहाँ पे चल के केस करेंगे। केस करेंगे, ये बात सही है। सही है। मुकदमा करेंगे। हाँ। ये गलत है। गलत है। चलो। गलत है। मजिस्ट्रेट भी हमको ऐसे ही लग रहे हैं, निगाहें कहीं पे, निशाना कहीं पे है। हाँ तो कार्रवाई प्रस्तुत की जाए। जज साहब, ये हैं मिस्टर रंपत, जो कि आज से 1 साल पहले रेलवे स्टेशन पर बेचा करते थे चना, मसाला, नमकीन, कुरकुरा और कंपन, और आज ये आपके सामने खड़े हुए हैं मिस्टर रंपत। बताइए। वकील साहब जी, किसी की जाति जिंदगी से आपको क्या मतलब पड़ा है? अदालत है, जिस मसले में हम यहाँ आए हैं उसका समाधान कीजिए आप, नहीं हम आपकी पोल खोल देंगे। हम हम भी वकील जानते हैं हैं, आप टाट में भीख मांगते थे। हम वकील हैं, हम किसी के मसले और घोंसले में बिना बताए, बिना इजाजत के पहुंच सकते हैं। आर्डर आर्डर आर्डर। 1 वड़ा पाव, 2 बिरयानी, तीखा काम, जल्दी वो भी। हमारी फरियाद सुनी जाए। वकील साहब जी, आपको जो कुछ कहना है सभ्यता के कटहरे में कहिए। वो तो सभ्यता आपको रात में याद रखनी चाहिए थी। एक के बाद एक धड़ाधड़, पात पे पात, पात पे पात, इतना कौन पातता है? पाकिस्तान के परमाणु बम इतने नहीं आते भारत पे जितने आपने रात में हमले कर दिए पिछवाड़ा दिखा के। लगता है आप पादों से पैदा नहीं है, हमको पास से ही पा बनता है, पास से ही पैदा होता है, और पास से ही पप्पू दुनिया में आता है। और उसी पास से आप पैदा भी हैं। फैसला कौन करेगा? ये दोनों लड़ते रहेंगे तो। इसको छोड़िए फिजूल की बातों को, आप अपनी बात जज साहब को कार्रवाई आगे बताएं। बढ़ाई जाए। हुजूर हमारी फरियाद है, ये जो सरकार ने कानून लागू किया है हम मर्दों की नसबंदी के लिए, ये गलत है। केस सही है या गलत, इसका फैसला जज साहब करेंगे। आप एक बात बताइए, आपको ऐतराज क्यों है? मैं आप इससे एक बात पूछ सकता हूँ? बिल्कुल आपकी नसबंदी हुई? नहीं। हुजूर आपसे पूछ सकता हूँ, गुस्ताखी माफ, आपकी नसबंदी हुई? अभी नहीं हुई तो आप सब मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? मुझे इस पचड़े में क्यों घसीट रहे हैं? देखिए मिस्टर रंपत, अगर नसबंदी होगी तो सबकी होगी, और सबसे पहले इनकी होगी। जी। लेकिन आप एक बात बताइए, हमारी पहले क्यों होगी? आप बड़े लोग हैं। आप ज्यादा बह जाते हैं भावनाओं में, अच्छा ये बात है। और इससे देश की जनसंख्या भी कंट्रोल होगी, क्योंकि देश की जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हमारी भी सुनेंगे, आपकी जनसंख्या के बारे में सोचते रहेंगे? सुनाइए। भाई मजा भी कोई चीज है। तो आप अपने मजे के चक्कर में 15-15, 20-20 पप्पू पैदा कर देते हैं। ओहो, अगर आप वकील साहब हम भी कुछ कहेंगे। आ जाइए, जब खड़ी थी तो कहेंगी आप। पीछे हटिए। वकील साहब एक बात बताइए, बिल्कुल। अभी आप नसबंदी कर रहे हैं, अभी तो हमारी शादी हुई है। पहली बात, हम वकील हैं, डॉक्टर नहीं, हम कैसे नसबंदी कर सकते हैं? लागू कर रहे, कानून लागू कर रहे, कहने का मतलब देहाती लोग है ना। कानून क्यों लागू कर रहे हैं आप? चुप रहे, तू चुप रहे। कहने मतलब है हमारी भी तमन्ना है, हमको कोई पापा कहे, हमारे भी 2-4 बच्चे हो जाए,
तमन्ना मेरी गर्लफ्रेंड का नाम है, आपकी तमन्ना हो ही नहीं सकती। तो रूबी होगी, हमारी नहीं तमन्ना है तो। रूबी सिर्फ बनियाइन होती है। कैसे भी साहब सब वकील है भाई। अगर आपको आबादी ही रोकनी है, हाँ नसबंदी करानी है, हाँ। तो उनकी कराइए जो भरे बाजार, चौराहे पे, मोहल्ले में मजे के मजे लेते हैं और एक ही दफे में 12-12, 14-14 बच्चे पैदा करते हैं। अरे आप बात किसकी कर रहे हैं? उन कुत्तों की बात कर रहा हूं अरे भैया जो मोहल्ले में खतरा फैला रहे हैं। इन कुत्तों की वजह से हमारे मोहल्ले की बच्चियां, बकरी, गाय सब परेशान हैं, सबकी इज्जत लुटने का खतरा है। अरे वो कुत्ते हैं, वो काट लेंगे अगर उनके उंगली भी करी। नसबंदी कहाँ से कर दे बे? तो मेरे हाथ क्यों डाल रहे हो? तो तुम उनके मैटर में क्यों हाथ डाल रहे हो? तुम अपना हाथ कहीं डालो जाके। उनके पेट में हाथ क्यों डाल रहे हैं? साहब आप कुछ सोचेंगे इस बारे में? मैं सोच रहा हूँ। वकील साहब मैं भी कुछ कहना चाहती हाँ हूँ। कहो कहो। मेरी भी इच्छा है मैं भी 10 बच्चे पैदा करूं। तो ये तो आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, और जो आपके मूंगफली के अंदर दाने डालेगा ये तो उसके ऊपर है। मेरे से क्या पूछ रही हैं आप? हुजूर आपको पता नहीं है जी। ये हमारी साली ये कुत्तों के डर से घर के बाहर नहीं निकलती है, खाली दरवाजे ताक झांकिया करती है। कुत्तों के डर से कहां से बाहर खराब हो निकलेगी? गई है घड़ी में कुत्तों जो की वजह कुत्ते से। बैठे हुए हैं। आप जैसे बड़े बड़े लोग, वकील, मजिस्ट्रेट, नेता, बड़े बड़े बुलडॉग, बिलायती कुत्ते पालते हैं, देसी कुत्तियां परेशान हो रही हैं। क्यों परेशान हो रही हैं? यही तो समस्या है, समाधान तो इसी करना है। तो हम उनको बाहर छोड़ते तो हैं, तब ये घर में घुस जाती हैं। कुत्ते करें क्या? वापस घर में आ जाते हैं चुपचाप। आप कुछ कहेंगे? सुन रहा हूँ मैं, सुन रहा हूँ। आप कहते रहिए, आप कहते अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि इसमें आपकी प्राइवेसी पे दखल हो रही है। जी। लेकिन हमने सुना है कि आपकी प्राइवेसी पे 2 और लोगों की दखल है। ये पर्सनल लाइफ है, इस मामले में आप मत बोलिए। अच्छा, ये तुम्हारी पर्सनल लाइफ है। और जो तुम कुत्तों के मामले में अपनी टांग अड़ा रहे हो वो तो कुत्ते हैं। अरे ऐसे कैसे कुत्ते हैं? जज साहब, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। ये बहस तो बाद में भी हो जाएगी, पहले मुद्दी पे गौर किया जाए। मुद्दी नसबंदी होगी तो सबसे पहले कुत्तों की होगी, कुत्तों की होगी। मुद्दी की बात करो, वरना तुम्हारी मुद्दी सुझा देंगे वो मार मार के। हम गुद्दी सुझा देंगे, दिमाग मत खराब करना मेरा, बता रहा हूँ। अरे भैया, तुम इन कुत्तों को जानते नहीं हो। इनका भी संगठन होता है, वो भी विश्व स्तरीय। अगर हाथ भी दिया तो गए काम से। तो ये बताइए कि आप लोगों के कहने के मतलब ये है कि ये कुत्ते जो हैं ये परेशानी है। अरे जी, बहुत परेशानी है, इनसे पूछिए, ये इनके साथ भी बताएंगे। घटना घटी है। बिल्कुल घटी है। अरे हमारी नैनो को तो घर से भगा के ले गए थे, और जब नैनो लौट के आई तो 10-12 कुत्ते पीछे हिजड़ा बन के डांस कर रहे थे घर के सामने। हुजूर ये पूरी बात नहीं बता रहे। वो कुत्ते जिनकी नैनो को ले गए थे और जो 10-15 कुत्ता छोड़ने आए थे, इतना सुझा दिया था कि नैनो की जगह मारुति बहन हो गई थी। अरे ये उनका मानव अधिकार है। तो हमारा भी कोई मानव अधिकार है कि नहीं है? तुम भी ठीक कह रहे हो। अदालत इस नतीजे पे पहुंची है। एक बार मैंने भी देखा था जी। मेरे मोहल्ले में 10-12 कुत्तों का झुंड आया, वो बड़ी परेशानी होगी। मुझे ऐसा लगा कि हमारी पत्नी के चक्कर में आएंगे। हैं? अब तो कुत्ते पत्नियों पे हमला करने लगे। जब आप जैसे घर में कुत्ते हमला कर रहे हैं तो हमारे तो बचाना ही मुश्किल हो जाएगा। क्या पता इनका दूध पीने आए हो। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है बहुत दूर तक गौर करने से। नजदीक लाइए, हैं? अदालत बहुत लंबी हो रही है। थोड़ा नजदीक आई, आप कुछ ज्यादा दूर चले गए अदालत से अच्छा, बाहर। बहुत दूर तक जाने से ये मालूम होता है और यही साबित होता है क्या? फैसला कर रहे हो कि लौंडिया देख रहे हो? यही साबित होता है कि ये वो है, नहीं वो ही है। वही है। अदालत सरकार को ये हुक्म देती है कि कुत्तों के संगठन से बात की जाए और उन्हें नसबंदी के लिए प्रेरित किया जाए। कुत्तों का भी संगठन है क्या? किया जाए अच्छा अच्छा। और नसबंदी के लिए प्रेरित किया जाए। आज मैं हुजूर से जानना चाहता हूँ, इनका कार्यालय कहाँ है? इनका कार्यालय अब हर जगह उत्तर प्रदेश के हर शहर में बनाया गया है, क्योंकि इनकी तादाद जो है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अच्छा, तो हम लोग वहीं चलते हैं।
अब अदालत को बहुत जोर से भूख लगी है। जाइए आप खाइए। और उसके बाद इन्हें बम भी फोड़ने आपको कहीं जाएंगे? है जी? आपको कहीं जाना है? नहीं नहीं, हम तो यहीं पे आते हैं, यहीं घर बसा लेते हैं। चलो चलो हम लोग चलते हैं कुत्ता महासंगठन कार्यालय। चलो चलो। चलो। तो हम यहाँ काय खड़े रहेंगे, हम भी चल।